नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज फिर रचेगा इतिहास। 150 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार सतर्क। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे हेल्थ वर्कर्स और बच्चों समेत कई लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड सेंटर्स को फिर से किया एक्टिव। बैंक्वेट हॉल में मरीजों के लिए तैयारियां। दिल्ली के एम्स पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोविड पॉजिटिव हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कोविड ग्रस्त हो जाते हैं, इसी स्थिति में उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। दिल्ली में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केसेस, एक दिन में 6 मौत। दिल्ली में 15.34% पर पहुंचा संक्रमण दर। अस्पताल में भर्ती हैं करीब 1,000 लोग। मुंबई में सुपर स्पीड से बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 20,181 नए केसेस, 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 36,265 नए केसेस, 80 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। गुजरात में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में दर्ज किए गए 4,000 से ज्यादा केसेस। देश में लगातार डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। एक दिन में 90,900 से ज्यादा नए केसेस। 24 घंटे में 325 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में फूटा कोरोना बम। 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा बीमार। कोलकाता में 6,500 से ज्यादा मरीज। राजकोट में सरपंच चुनाव में जीत के बाद समारोह का आयोजन। महामारी के बीच जुटी भारी भीड़। चंडीगढ़ के पीजीआई और सिटी अस्पताल में कोरोना का कहर। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ बीमार। अमृतसर में इटली से पहुंचे एयर इंडिया के प्लेन में हड़कंप। 125 मुसाफिरों में कोरोना की पुष्टि। बिहार में 300 से ज्यादा डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव। सबसे ज्यादा मामले एनएमसीएच और एएनएमसीएच से आए। कोविड पॉजिटिव हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ और लश्कर के बड़े आतंकी रैकेट का पर्दाफाश। पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में की थी एनआईए मुख्यालय की रेकी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला। आज सुबह होगी सुनवाई। 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में एक्शन में केंद्र। अमित शाह ने जांच के लिए किया 3 सदस्यीय टीम का गठन। सुरक्षा सचिव सुधीर सक्सेना करेंगे टीम की अगुवाई। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सख्त फैसला ले सकता है केंद्र। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए संकेत। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है। होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक भावुक हुए कई केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब की घटना पर दी जानकारी। प्रधानमंत्री की सलामती के लिए देश भर में विशेष पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी ने काशी के काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में भगवान से मांगी दुआ। असंवैधानिक इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। भोपाल के गुफा वाले मंदिर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन के लिए किया महामृत्युंजय जाप।
अलग अलग मंदिरों में महामृत्युंजय जाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की स्वस्थ जीवन के लिए कामना कर रहे हैं लोग। अगरतला में बीजेपी की ओर से खास पूजा का आयोजन, मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने प्रधानमंत्री के लिए मांगी दुआ। अहमदाबाद में बीजेपी की ओर से महामृत्युंजय जाप का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। दिल्ली में भी बीजेपी की ओर से महामृत्युंजय जाप, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए पूजा अर्चना की। जम्मू में महिला मोर्चा की ओर से महामृत्युंजय जाप का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। अलग अलग शहरों में बीजेपी ने निकाली मशाल यात्रा, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल। पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर आग बबूला। कानपुर में सिखों का विरोध प्रदर्शन, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर चन्नी सरकार के खिलाफ नाराजगी। लखनऊ में वकीलों का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर जलाया पंजाब के सीएम का पुतला। सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को घुमाया फोन, कहा जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध से पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया इनकार, कहा नहीं था प्रधानमंत्री की जान को कोई भी खतरा। बंदे सड़क पर आकर बैठ गए कि ट्राली लगाकर, 1 किलोमीटर पहले पता चल गया, 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ियां रोक ली गई, वापस मोड़ दी गई। तो इसमें रक्षा का क्या प्रोग्राम आ गया? खतरा कहाँ है इसमें? बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों ने रोका चन्नी का रास्ता, गाड़ी से उतरकर प्रदर्शन कर रही युवाओं से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के उग्रतला मंदिर में किया रुद्र यज्ञ। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाए हैं उच्च स्तरीय कमेटी, 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर बीजेपी आग बबूला, कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ की गई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर कांग्रेस को जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को किया खारिज, पवन खेड़ा बोले पंजाबियत को किया जा रहा है बदनाम। अपनी ही सुरक्षा का राजनीतिकरण करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का राजनीतिकरण कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने पकड़ी पार्टी से अलग लाइन, बोले तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। पंजाब बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर शिकायत की। सामने आए पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के 3 निर्देश, रोड ब्लॉक करने की जताई थी आशंका। देश के 27 पूर्व पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जताई चिंता, जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों पर अब बीजेपी की नजर, लखनऊ में परशुराम की मूर्ति का होगा अनावरण। उत्तर प्रदेश में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत, मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों को बांटा टैबलेट और स्मार्टफोन्स। कौशाम्बी में नितिन गडकरी की रैली, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद, कई योजनाओं का किया लोकार्पण। अयोध्या पहुंचे नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य, रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची। बरेली में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर लगाया मुसलमानों की अनदेखी का आरोप। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।
पंजाब के बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को किया संबोधित, बीजेपी और अकाली दल पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सीएम को लेकर राहुल गांधी का जलाया पुतला। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, मारे गए 700 किसानों को दी श्रद्धांजलि। नोएडा को मिली 276 करोड़ की सौगात, 36 विकास परियोजनाओं का सांसद महेश शर्मा और विधायक ने किया शिलान्यास। 2 दिनों के निजी कार्यक्रम पर लखीमपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र ने नहीं दिया सवालों का जवाब। बीएसपी ने पीलीभीत के बीसलपुर सीट से उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान, पूर्व मंत्री अनीस अहमद को दिया टिकट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बाजार में उमड़ी भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का किया गया उल्लंघन। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सतर्क हुई बिहार सरकार, राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के निर्देश। बिहार में शीतलहरी का कोहराम, लगातार गिर रहे पारे से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में बागेश्वर की पिंडर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी, जमाने वाली जाड़े ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ धाम में जोरदार बर्फबारी, 3 से 4 फीट मोटी चादर। मिनी स्विट्जरलैंड माने जाने वाले चोपता में जमकर बर्फबारी, बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश में भी जारी है बर्फबारी, नरकंडा में बर्फ की बारिश का लुत्फ उठाने के लिए सैलानियों का जमावड़ा। बर्फबारी के चलते मनाली लेह हाईवे पर 7 किलोमीटर लंबा जाम, बर्फ की बरसात में घंटों तक परेशान होते रहे सैलानी। जम्मू कश्मीर में जारी है कुदरत का कहर, गुरेज से लेकर गुलमर्ग तक जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। हटाई गई जम्मू कश्मीर हाईवे पर बर्फ, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया रास्ता। श्रीनगर एयरपोर्ट पर शुरू हुई उड़ानों की आवाजाही, बर्फबारी की वजह से ठप थे फ्लाइट ऑपरेशंस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों का शौर्य, एलओसी पर बर्फबारी के बीच जवान कर रहे हैं सरहद की रक्षा। एलओसी में 0 से नीचे है पारा, बॉर्डर पार से ही हो रही है हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं जवान। गंगोत्री धाम में फिर से शुरू हुई तेज बर्फबारी, सैलानियों की बढ़ी मुश्किलें। चंबा में भी ताजा बर्फबारी से लोगों में बढ़ी मुश्किलें, पारा और लुढ़क गया। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हो गई बर्फबारी, सैलानियों के आने जाने से कारोबारी शुरू। आईसीआईसीआई और निप्पॉन इंडिया ने लॉन्च किया देश का पहला ऑटो ETF, 10 और 14 को बंद होगा फंड का ऑफर। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है ATC से बाहर। 2021 में मिली बैंक से जुड़ी 3.4 लाख शिकायतें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम ने दिए शेयर मार्केट को नए निवेशक, करीब 2 साल में दोगुने हुए डीमेट अकाउंट। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियर दाम बढ़ा रही हैं कंपनियां, साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी आ सकती है कोविड की सस्ती दवा, भारत समेत कई देशों के साथ पैक्सलोविड को लेकर बात कर रहे हैं फाइजर। आर्थिक रूप से कमजोर चीनी मिलों को SDF पर 2 साल मॉरेटोरियम। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में ही दिखेगा मैसेज भेजने वाले का DP, iOS यूजर्स के लिए नया फीचर। शहद निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारों किसानों के साथ काम कर रहा है। EPDA निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न देशों से नए सिरे से बातचीत शुरू। कोरोना प्रभावित अर्थव्यवस्था के बीच पिछले साल नवंबर में अमेरिका में 45 लाख लोगों ने नौकरी छोड़ी, 20 साल का सबसे ज्यादा आंकड़ा। ठाणे के कलाकार ने समाजसेवी सिंधुताई सपकाल के निधन पर दी श्रद्धांजलि। वॉशिंगटन में भारी बर्फबारी, धीरे धीरे सफेद आइसक्रीम की तरह दिखने लगा है क्रिसमस ट्री।
वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में बर्फबारी से मस्ती में दिखा पांडा। ऑस्ट्रेलिया ओपन से पहले नोवाक जोकोविच को दिखानी होगी वैक्सीनेशन रिपोर्ट। दोनों डोज के बिना खेलने की नहीं मिली परमिशन। बीजिंग विंटर ओलंपिक की तैयारियां आखिरी दौर में, खेल में रह गया है 30 दिनों का वक्त। नए साल के जश्न के बाद फ्रांस में बेतहाशा कोरोना मामलों की उछाल की आशंका, सरकार सचेत। स्वीडन में भी ओमिक्रॉन का कहर, संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने लगाई पाबंदियां। स्वीडन में शाही महल में भी कोरोना की एंट्री, स्वीडिश किंग और क्वीन दोनों पॉजिटिव। 31 जनवरी को लॉस एंजलिस में होने वाले ग्रैमी अवार्ड समारोह पर कोरोना का साया, नए वेरिएंट की दहशत की वजह से टला गया समारोह। इटली के संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में होंगे मतदान। क्या विवाह के बाद आपका मोटापा